अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप लोग सब। उम्मीद करती हूँ कि सब ठीक ठाक होंगे और बहुत खुश होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह से मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ और घर में भी सब ठीक हैं। आज का व्लॉग दोबारा से ईद की प्रिपरेशन के हवाले से है और बस मैं सबके साथ जा रही थी शॉपिंग करने के लिए। और कौन सी जगह पे शॉपिंग करने गई थी और कौन कौन मेरे साथ था और हमने क्या क्या चीज़ें वहाँ से परचेज़ की हैं, वो सब चीज़ें मैं दिखाती चलूँगी। और अपनी शॉपिंग तो नहीं दिखाऊँगी क्योंकि वो मैंने हिडन रखी है आप लोगों से, क्योंकि जब ज़ाहिर सी बात है जब मैं पहनूँगी तो फिर वो शशके भी मैं आप लोगों को दिखाना पसंद करूँगी। तो वो तो मैं आप लोगों को बाद में दिखाऊंगी। और अभी जो चीज़ें मैं और अभी जो मार्केट दिखाने जा रही हूँ वो तो करीबी थी हमारे काफ़ी, तो हमें ज़्यादा टाइम लगा नहीं था। 15 मिनट्स की ड्राइव पे हम आ गए थे, पहुँच गए थे तकरीबन। और बहुत मज़ा आया था। लेट नाइट निकले थे और तकरीबन 1 बज गया था हमें घर आते आते, क्योंकि ना काफ़ी ज़्यादा ट्रैफिक भी था और काफ़ी ज़्यादा रश भी था। तो चलिए जी अपना व्लॉग स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हमारे घर के काफ़ी करीब है साइमा परी मॉल हैदरी। आप लोग सब जानते होंगे कराची वाले कि हैदरी कहाँ पर है, और नॉर्थ नाज़िमाबाद या नाज़िमाबाद लगता है मेरे ख़्याल से शायद। तो ये है कि हम वहाँ चले गए थे और पोशाक और मोना एम्ब्रॉयडरी इन सब में काफ़ी अच्छे कपड़े आ गए थे और कलेक्शन बहुत अच्छी थी। ईद की कलेक्शन ज़ाहिर सी बात है, आपको पता है कि ईद के बाद शादियाँ भी बहुत होती है, वेडिंग सीज़न काफ़ी चलता है, तो उस हिसाब से यहाँ पे कपड़े मौजूद थे। तो हमने वहाँ से मतलब चलते फिरते ऐसे ही देख लिए थे कपड़े। और अबाया लेना था मुझे, क्योंकि ज़ाहिर सी बात है मैं अबाया वेयर करती हूँ, तो मुझे इतना ज़्यादा नहीं करती हूँ लेकिन करती हूँ, तो उसके लिए मुझे अबाया मैं ईद पर हर साल लेती हूँ, स्टॉलर अबाया। तो ये सारी चीज़ें मुझे परचेज़ करनी थी और साथ ही मेरे देवर देवरानी भी थे, तो मेरी देवरानी को भी लेनी थी। तो इसलिए हुमैरा और मैं और अनम हम तीनों को अबाया परचेज़ करना था। तो काफ़ी सारे अबाया के कलेक्शन यहाँ पर आए हुए थे और बहुत अच्छे कलेक्शन थे, लेकिन यहाँ के प्राइस काफ़ी ज़्यादा आप लोगों को हाई लगेंगे, क्योंकि यहाँ की स्टार्टिंग प्राइस 5000 से स्टार्ट थी और सबसे लो प्राइस पे अगर आपको मिलेगा अभी तो वो 4000 का, इससे ज़्यादा कम का नहीं मिलेगा। उसके द्वारा हम लोग दोबारा चले गए थे, मतलब घुस गए थे, एंट्री कर ली थी हम लोगों ने मोना एम्ब्रॉयडरी में, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा प्यारे कपड़े आए हुए थे। आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे कितने सुफियाने से कलर हैं, लाइट कलर हैं और काफ़ी प्यारे, और बहुत अच्छी एम्ब्रॉयडरी और पर्ल्स के साथ इसका काम हुआ हुआ है। और मम्मा ने यहाँ से एक सूट परचेज़ किया था और मरियम ने अपने लिए परचेज़ किया था यहाँ से सूट, क्योंकि ये ना मतलब हल्का फैब्रिक भी है, इतना ज़्यादा कोई वो नहीं है कि जैसे आपको लगे कि ना ये बहुत ज़्यादा हैवी हो रहा हो। और ईद के हवाले से तो बहुत अच्छा है, मुझे काफ़ी ज़्यादा प्यारा लगा था। लेकिन ये है कि अभी मैंने सूट बना लिया था अपना, तो मैंने यहाँ से नहीं लिया कुछ भी, और बस इन लोगों के साथ मैं यहाँ पर आई थी, वीडियो वगैरह भी शूट कर रही थी अपनी, और हम लोग मस्ती मजाक भी कर रहे थे, साथ साथ बातचीत करते चल रहे थे। और उसके बाद हम वहाँ से कपड़े लेकर आउट हो गए थे और सैंडल्स वगैरह लेनी थी और ज्वेलरी लेनी थी, अबाया लेना था। तो हम फर्स्ट फ्लोर पे चले गए थे अब और फर्स्ट फ्लोर पे गए थे तो हमने वहाँ से अबाया परचेज़ किया था। और अबाया तकरीबन मॉल में आपको पता ही है कि ज़्यादा हर चीज़ की प्राइस ज़्यादा होती है। 20 और 10% पे लगाई हुई थी यहाँ पर चीज़ें, और कोई कोई 40% पे भी दे रहा था। लेकिन ये है कि वो बस ऐसी लगाई हुई होती है कि 40% भी इंसान को वो ज़्यादा ही लगता है। तो ये है कि चीज़ें आपके रेंज के हिसाब से यहाँ पर मिल जाती हैं, कि आप अगर ज़्यादा हाई फाई क्लास के हैं तो आपको यहाँ पे बहुत अच्छी चीज़ें मिल जाएंगी। वैसे भी यहाँ पर सारे ब्रांड्स हैं, तो ब्रांडेड चीज़ें आपको पता है महंगी मिलती हैं, इसमें कोई वो नहीं है। तो ये कि वो 10 और 20% लगाया हुआ होता है, इसमें इससे ज़्यादा नहीं कम करते हैं वो, और ज़्यादा बार्गेनिंग का भी चक्कर नहीं होता। अगर आपको लेना है तो आप एंट्री करें, नहीं लेना है तो कोई बात नहीं, उनको कोई इतना गर्ज नहीं कि बुलाते चलेंगे वो, बाजी इधर आ जाइए, बाजी उधर आ जाइए, बाजी गुड़िया इधर देख लीजिए। ये जो शॉपकीपर्स होते हैं ना आम मार्केट्स में, ये उनकी हरकतें होती हैं और वो ये कर रहे होते हैं, आ जाओ गुड़िया, आ जाओ बाजी, आ जाओ बहना, इस तरीके से नारे लगा रहे होते हैं हम लोगों को देखकर, लेडीज़ को। तो लेकिन मॉल वगैरह में ऐसा कुछ नहीं होता। आपको लेना है आप देखते चलो, अगर लेना है तो आप आ जाओ किसी शॉप पर, अगर नहीं लेना है तो कोई बात नहीं, वो आपको ऐसा आवाज़ें नहीं लगाएंगे। तो ये चीज़ मुझे बड़ी अच्छी लगती है। और मॉल्स वगैरह में ना काफ़ी अच्छी चीज़ें और न्यू ब्रांडेड चीज़ें और न्यू कलेक्शन आई हुई होती है, जिसकी वजह से मुझे यहाँ की शॉपिंग जैसे मॉल वगैरह की ज़्यादा अच्छी लगती है। और मार्केट्स वगैरह की भी चीज़ें अच्छी होती हैं, ये है कि वो रीज़नेबल प्राइस में मिल जाती हैं। और दूसरा ये कि हमें जो ऑथेंटिक चीज़ें जो हमें चाहिए होती हैं ना, वो मार्केट्स वगैरह में मिल जाती हैं। छोटी मोटी चीज़ें आपको पता है कि ना यहाँ पर मॉल्स में इतनी नहीं मिल रही होती हैं, यहाँ पर इतने स्टॉल्स नहीं लगे होते हैं। हमने एक ही जगह पर ये साइमा परी मॉल में नीचे लगे हुए हैं, एक स्टॉल
लगा हुआ है ज्वेलरी का, बस वहीं से ज्वेलरी वगैरह ले ली थी हमने। और यहाँ पर सैंडल्स काफ़ी प्यारी थी, ये स्टार्टिंग प्राइस इनकी 4000 5000 से थी। और इनके क्लचेस ये मोना एम्ब्रॉयडरी है, और एक और है मैं नाम भूल गई हूँ उसका, तो मैं बाद में बताती चलूँगी। वहाँ पर ये ना बहुत अच्छी सैंडल्स होती हैं, मुझे बहुत पसंद है। इंशाल्लाह मैं एक दिन ज़रूर लूँगी, मुझे बहुत पसंद है। उसके बाद हम यहाँ आ गए थे अबाया की दुकान ढूंढते ढूंढते, तो फाइनली हमें यहाँ पर से अबाया हमने परचेज़ कर लिया था। अबाया ये लड़का दिखाता चल रहा था, काफ़ी ज़्यादा कलेक्शन थी इसके पास, और एम्ब्रॉयडरी भी थे, सिंपल भी थे, और आजकल जो प्रिंटेड अबाया चल रहे हैं वो सब थे। तो मुझे प्रिंटेड वगैरह तो नहीं लेना था, कोई लड़की वड़की तो है नहीं, 2 बच्चे की माँ है, तो उस हिसाब से सिंपल ही अबाया लेना था और अच्छा सा लेना था, क्योंकि मैं ब्लैक अबाया वेयर करती हूँ, लेकिन मेरे हस्बैंड ने कहा था कि ना ब्लैक अबाया नहीं लेना, तुम हमेशा लेती हो तो कलर में अबाया ले लेना। तो मैंने कहा चलें क्यों नहीं, आपने कहा है तो बिल्कुल मानेंगे, क्योंकि आपकी बात सराखों पे। तो बस मैंने कलर में अबाया लेना था। मैं वैसे ब्लू कलर चाह रही थी, डार्क नेवी ब्लू, लेकिन वो उसमें था नहीं, अच्छा नहीं लग रहा था, तो मैंने नहीं लिया था। उसके अलावा यहाँ पे डार्क ब्राउन कलर था, वो गंदमी कलर था, और स्काई कलर था, ये सारे कलर थे। और ये अबाया मैंने समझ लें वेयर वो लिया था, वेयर किया कर रही हूँ, वेयर बोल रही हूँ गलती से। मैंने ये वाला परचेज़ किया था, ये जो आप देख रहे हैं, ये चीज़ मैंने आपको दिखा दी है कि मैंने ये चीज़ परचेज़ किया यहाँ से। तो मैंने समझ ली ये वाला अबाया परचेज़ किया, और मेरी साथ जो देवरानी थी उसने इसी में का कौन सा लाइट डार्क ब्राउन कलर उसने परचेज़ किया, और हमारा ने दूसरा प्रिंटेड अबाया, क्योंकि वो ज़ाहिर सी बात है लड़की है, तो वो उसने प्रिंटेड अबाया वेयर किया। लड़की तो हम भी हैं, लेकिन ये है कि शादी हो गई है जल्दी, तो फिर ये कि बच्चे भी हो गए तो आंटी हो गए। खैर यहाँ से हम लोग ये सारी चीज़ें देखते चल रहे थे, मॉल में काफ़ी देर तक हम लोग घूमे थे, और बहुत मज़ा भी आया था। और बार बार हमारी नज़र इन सैंडल्स पर पड़ रही थी, और मेरा दिल चाह रहा था कि मैं एक और स्लीपर यहाँ से ले लूँ, पर बजट आउट हो जाता मेरा बजट था। मैंने कहा नहीं, ये नहीं करना। तो ये है कि बंदा अपने जेब के हिसाब से भी, और इतनी महंगाई हो गई तो उस हिसाब से बंदा जब एक चीज़ ले ली है तो मैं दोबारा वो चीज़ नहीं लेना पसंद करूँगी, तो इसलिए मैंने छोड़ दिया था। तो उसके बाद फिर मैं यहाँ आई थी स्टॉलर लेने के लिए, साइमा परी मॉल के, ये अंडरग्राउंड में ही है। और यहाँ पर ज्वेलरी की जो शॉप है ना, उसके बराबर में ये स्टॉलर के भी है, वहाँ से स्टॉलर परचेज़ किया था। और यहाँ से हम ज्वेलरी देखते चल रहे थे, काफ़ी ज़्यादा एंटिक और ऑथेंटिक ज्वेलरीज थी, और काफ़ी प्यारी लग रही थी। हर तरह की यहाँ पर नेकलेस थे, हर तरह के यहाँ पर ब्रेसलेट्स थे, झुमके थे, इयर रिंग्स थी, हर तरह के आपको यहाँ पर मिल जाएंगे। जैसे आपको वेयर करना चाहो, आप झुमकी वेयर करना चाहो वैसे वेयर कर सकते हो। और आपको ये कड़े वगैरह जैसे आजकल जो चल रहे हैं, जो रील्स वगैरह में हम देखते हैं टिकटॉक्स को पहने हुए, तो समझ लें यहाँ पर सारी चीज़ें यहाँ पर मौजूद थी। और इनकी स्टार्टिंग प्राइस मतलब 500 से थी, 600 है, कोई 500 है। चूड़ियों की प्राइस है 400, 450, 500, इससे ज़्यादा कम की यहाँ पर चीज़ें नहीं मिलेंगी बस। लेकिन ये कि बड़ी प्यारी ज्वेलरी थी। उसके बाद हम यहाँ से आउट हो गए थे, और आउट होने के बाद यहाँ सामने ही लगा था हैदरी में बचत बाज़ार। तो मम्मा और मैंने यही डिसाइड किया, मैंने कहा मम्मा चलते हैं ज़रा देखें को यहाँ पर ऐसी भी चीज़ें अच्छी मिल जाती हैं। और यहाँ पे हर तरह के स्टॉल्स लगे हुए थे, बच्चों के स्टॉल्स लगे हुए थे, किचन के आइटम्स मिल रहे थे, बच्चों के कपड़े मिल रहे थे, और बड़ों के जूते चप्पल, बच्चों के हर चीज़ें मिल रही थी बचत बाज़ार में यहाँ पर हैदरी में। तो आप लोग भी यहाँ पर विज़िट करिएगा। मेरे ख्याल से तो आधे से ज़्यादा कराची को ये बात पता होगी कि हैदरी में बचत बाज़ार लगा है, और आधे से ज़्यादा कराची यहाँ पहुँचा भी होगा, क्योंकि मुझे इतना पता है कि जहाँ पर बचत बाज़ार लगता है वहाँ पर सभी पहुँचते हैं। तो मैं भी कुछ इसी तरीके से करने पहुँची थी। मैंने कहा चलें कुछ ना भी मिला तो किचन के गैजेट्स ले लेंगे कुछ। और मुझे यहाँ पर काफ़ी सारी चीज़ें दिख रही थी, काफ़ी अच्छी चीज़ें दिख रही थी, तो मैंने यहाँ से किचन की ही चीज़ें ली थी ज़्यादा, और कोई भी मैंने यहाँ से फालतू खर्चे बिल्कुल भी नहीं किए थे, क्योंकि मुझे ये चीज़ लेनी नहीं थी, और जो चीज़ें मैंने लेनी थी वो ले चुकी हूँ। नाइट वेयर सूट भी मिल रहे थे, और यहाँ पर ये बच्चों की कुर्ती से लेकर बड़ों के कुर्ती तक भी मिल रहे थे। और उसके बाद मैं अपने यहाँ पर किचन गैजेट्स लेने आ गई थी। मुझे नींबू को चाहिए था उसके करने के लिए, और मुझे ना क्या चाहिए था, एक अच्छी सी डोंगी चाहिए थी दूध वगैरह जैसे निकालने के लिए, और मैदा वगैरह निकालने के लिए यहाँ पर चीज़ें चाहिए थी कि जैसे मैदा निकाल सकूँ वैसा कोई मुझे जैसे आजकल जो मैं नेट वगैरह पे देख रही थी वो चीज़ें यहाँ पर मुझे रीज़नेबल प्राइस में मिल गई थी। वरना नेट पे आपको पता है कि आप ऑनलाइन मंगवाओगी कोई भी चीज़ तो वो महंगी पड़ती है। उसके बाद यहाँ से हम आउट हो गए थे, हैदरी से वापस घर जाने लगे थे, और उसके बाद हम गए थे चैज़ब। और चैज़ब की मैंने क्लिप्स नहीं ली हैं क्योंकि मैं गाड़ी में ही बैठी हुई थी, और अनम और नवेद और मरियम चले गए थे चैज़ब, क्योंकि उन्हें बच्चों के कपड़े लेने थे। मैंने बच्चों की कर ली है शॉपिंग, आपको पता है मैं दिखा भी चुकी हूँ आपको, मैंने सदर से की है शॉपिंग और तारिक रोड से।
तो उसके बाद इन लोगों ने यहाँ से शॉपिंग की थी और हम लोग तकरीबन 1 घंटा इनका इंतज़ार किया था और उसके बाद फिर हम लोग घर चले गए थे। तो चलिए जी, मिलते हैं आप लोग से नेक्स्ट ब्लॉग में। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा और मुझे दुआओं में याद रखिएगा। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।